मैपको लूटमार में बाजी ले गया। टैक्स कीमत में 21 लाख सार्फिन से 100% तक इजाफी वसूली का इंकशाफ। रोही हकाइक मंजर-ए-आम पर ले आया। बिजली के बिल हम अदा करते हैं, मैपको मुलाजमीन अयाशी करते हैं। बिजली सार्फिन फट पड़े, कहा बिजली के जायद बिल और भारी जुर्माने आवाम का खून निचोड़ने लगे। मैंने तो मीटर बांध था, घर छोड़ के कहीं बही जात शिफ्ट थी गया से मीटर चाल बांध रहे गए होने जो आया दोबारा अपने घर दे विच वो सारे बिल में जुर्माना 10,000 रुपया ना चलाए ना कि गाल मुफ्त 10,000 रुपया आ गए। बिल बहुत महंगे आ गए। पहले आता था 4,000 5,000, इस दफ़ा बिल 25,000 का बिल आ गया। तो महंगाई बहुत है, हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हालात बहुत बदले हुए हैं। काम देख ले, ये मेरा काम है। एक महीने का बिल 10,000 है, एक सेवर लगा हुआ है और एक मेरे पास ये कंडा है। बस 10,000 रुपये बिल कैसे आ गया मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं गया हूँ दफ्तर में, दफ्तर वाले ने कहा जी ये बिल आ गया, आपको भरना पड़ेगा। मैपको मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। इंतजामिया ने दूसरे सर्कल्स में ट्रांसफर होने वाले तमाम लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले मंसूख कर दिए। मैपको इंतजामिया ने अक्टूबर में ट्रांसफर होने वाले 400 से ज्यादा लाइन सुपरिटेंडेंट्स के तबादले वापस ले लिए। तबादलों के खिलाफ मैपको मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी गंदम खुर्दबुद करने और बोरियों में मट्टी मिलाने का इंकशाफ। पुलिस ने सरकारी गंदम में मिक्स करने के लिए लाया गया मट्टी का ट्रक पकड़ लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तालिबा से ज्यादती का केस, अलीपुर की मुकामी अदालत का बड़ा फैसला। अदालत ने तालिबा के साथ ज्यादती के मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने गुज़श्ता साल तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून ने पार्टी इंटरव्यू कॉल कर लिए। जिला मुल्तान से नून लीग के टिकट ख्वाहिशमंद 61 उम्मीदवार के इंटरव्यू 9 दिसंबर को होंगे। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों के लिए इंटरव्यू होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर, सियासी राबिते भी तेज हो गए। मुल्तान में उम्मीदवारों के डेरों पर कारकुनान का रश। साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। जामिया ज़करिया मुल्तान में पायदार जामिया जमहूरियत के लिए कानून में 80 मसाइल के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की शिरकत। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब में कहा, हर कानून शहरियों की फलाह, इंसाफ और हिफाजत के लिए है। अदालती निजाम दिफा की आखिरी हद है। फैसला किसी भी खौफ और रियायत से हटकर होना चाहिए। फिटनेस के नाम पर आए रोज चालान, मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स तंग आ गए। विक स्टेशन ना होने पर सरापा एहतजाज। कहते हैं मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स आए रोज गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, मगर शहर में फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाली विक्स कंपनी ही मौजूद नहीं। इंडोर पर चलने वाली गाड़ियों की दूर दराज से फिटनेस नहीं करा सकते। महकमे सिविल डिफेंस मुल्तान के रजाकारों के लिए खुशखबरी। 230 से ज्यादा एहलकारों की गुज़श्ता 4 माह से रुकी हुई तनख्वाहें बहाल। चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद का कहना है कि चंद ही दिनों में सब रजाकारों को तनख्वाहें दे दी जाएंगी। पोर्ट मंडरू में पंजाब की निगरान काबीना के इजलास की तैयारियां। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत इजलास। इंतजामात, पानी, बिजली, सड़कों और दिगर तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग। कमिश्नर का अफसरान को इंतजामात जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। जनूबी पंजाब में खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने खाद की सप्लाई और फरोख्त मॉनिटरिंग का टास्क अफसरान को सौंप दिया। बहावलनगर में खाद डीलर्स की दुकानों पर महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया के एहलकार तैनात करने की हिदायत। मुल्तान में गैर कानूनी और बगैर इजाजत कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल एमडीए की ज़ेर सदारत इजलास। रिकवरी टारगेट्स को बरवक्त पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हुक्म। हासिल शुदा रिकवरी का मवाजना गुज़िश्ता रिकवरी की रीडिंग के साथ लिखने की हिदायत।
لودھرا میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے سہولتکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی پی او لودھرا نے ہدایات جاری کر دی۔ ڈی پی او حسام بن اقبال کا عوام کو غیر قانونی تارکین وطن کو رہائش نہ دینے کا مشورہ، بصورت دیگر سخت کارروائی ہوگی۔ بہاولپور اور سرگودا میں ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب۔ آر پی او بہاولپور نے ترقی پانے والے 68 اور آر پی او سرگودا نے 25 افسران کو بیجز لگائے۔ لیا میں بھی ڈی پی او اسد الرحمان نے منعقدہ تقریب میں مزید 12 پولیس افسران کو ترقی کے بیجز لگائے۔ ملتان میں کرسمس کے لیے سیکیورٹی انتظامات بارے اجلاس۔ انچارج سیکیورٹی چرچز انتظامیہ اور پادریوں کی شرکت۔ کرسمس کی سیکیورٹی انتظامات پر مشاورت۔ کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سمیت سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ ڈی پی او بھکر کا تھانہ سرائے مہاجر کا دورہ، تھانہ ریکارڈ کی چیکنگ سمیت سہولیات اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا معائنہ کر کے ہدایات جاری کیے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خانیوال کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اور اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس۔ اوورسیز پاکستانیوں کی 5 درخواستوں پر سماعت، 2 درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ 3 درخواستیں قانونی تقاضے پورے کر کے کمیٹی کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ لیا ٹریفک پولیس کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ شہریوں کو لائسنس برانچز تک رسائی اور رہنمائی کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے شہری 24 گھنٹے 3 شفٹوں کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ سبزیوں کی کاشت اب ہو گئی مزید آسان۔ ایگریکلچر میکنائزیشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا بڑا کارنامہ۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں ویجیٹیبل نرسری ٹرانسپلانٹر کا عملی مظاہرہ۔ مشین کے ذریعے 2 گھنٹے 35 منٹ میں 1 ایکڑ پر کامیابی سے سبزیوں کی پنیریاں کاشت۔ ضلعی انتظامیہ کا مظفر گڑھ میں 2 روزہ فوڈ فیسٹیول منانے کا اعلان۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو عابدہ فرید کی زیر صدارت اجلاس۔ 9 اور 10 دسمبر کو 25 سے زائد سرکاری اور نجی شعبے سے افراد مختلف سٹالز لگائیں گے۔ فیصل اسٹیڈیم میں تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایئر یونیورسٹی وسیم ملوک کیمپس کے زیر اہتمام ایئر ماڈل شو کی نمائش میں ریموٹ کنٹرول ایئر شو کا زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی شرکت، سرائکی، پشتو اور دیگر گانوں پر بھنگڑے۔